आदिवासियों ने ना कहा और हार गई एक बड़ी विदेशी कंपनी। आज के वीडियो में एक ऐसे ही मामले की बात करेंगे जिसमें एक तरफ थी अरबों डॉलर की विदेशी कंपनी और दूसरी तरफ थे महज कुछ हजार आदिवासी। ये बड़ी कंपनी करोड़ों अरबों रुपए लगा भी चुकी थी, राज्य सरकार भी उसके साथ खड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर हुआ कुछ ऐसा कि हार गई कंपनी और जीत गए आदिवासी, जिनके पास जल जंगल और जमीन के सिवाय कुछ ना था। इस मामले में फैसला तो आदिवासियों की ना से हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद रखी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने आदिवासियों के प्रकृति पूजा के अधिकार को भी उतनी ही अहमियत दी जितना संविधान किसी भी धर्म को देता है। आज के वीडियो में 13 बरस पुराने सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले पर बात करेंगे जिसने आदिवासियों के अधिकारों पर एक बड़ी लकीर खींच दी। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में ये कहानी जो आपको हम बताएंगे, ये कहानी है ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ों की। बात आज से 20-25 साल पुरानी है। एक बड़ी विदेशी कंपनी को बॉक्साइट के खनन का वहां पर टेंडर मिला। कंपनी भी कोई छोटी मोटी नहीं, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। अरबों डॉलर की कंपनी, नाम है वेदांता रिसोर्सेस। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन ने वेदांता को कालाहांडी और रायगढ़ जिले में बॉक्साइट खनन की मंजूरी दी। जिस इलाके में खनन होना था, यानी जो नियमगिरी की पहाड़ियां हैं उस इलाके में, वहां पर डोंगरिया कोंद आदिवासी समाज है। वो वहां पर लोग रहते थे जिनका अपनी जमीन और पहाड़ों के साथ पुराना ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। डोंगरिया कौन समाज नियमगिरी पहाड़ी को बड़ा पवित्र मानता है, क्योंकि वो मानते हैं कि उस पहाड़ी में उनके देवता जो नियम राजा है उनका वास है, और उन्हीं की वजह से उन्हें जो सब भी खाने पीने की चीजें, जो उनकी जिंदगी का गुजारा होता है, वो उन्हीं की वजह से होता है। इसलिए वो उसे बड़ा पवित्र मानता है। इतना पवित्र मानता है कि उस दौर में आदिवासियों ने कहा था कि सरकार से हमें सिर्फ नमक और केरोसिन चाहिए, बाकी सब चीजें तो हमें इसी पहाड़ से मिल जाता है, इसलिए हमें हमारी संस्कृति को हमारे साथ रहने दे। ये मान्यता थी उनकी। और यहीं से फिर इसलिए विरोध शुरू हुआ, क्योंकि उनके लिए बड़ा एक आस्था का विषय था नियमगिरी का पहाड़। जिस जमीन पर खनन होना था वहां पर 660 हेक्टेयर वन भूमि थी, और क्योंकि वन भूमि थी इसलिए उसके डायवर्जन के लिए मंजूरी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से मिलनी थी। स्टेज 1 की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन स्टेज 2 की मंजूरी देने से मंत्रालय ने मना कर दिया, और इसी के बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि कंपनी को इतना ज्यादा भरोसा था कि उसे खनन की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि उसके साथ राज्य सरकार, ओडिशा की सरकार साथ में थी, इसलिए मंजूरी बिना मिले ही कंपनी ने करोड़ों रुपए की रिफाइनरी वहां पहले ही बना डाली। खनन की मंजूरी मिली नहीं है बॉक्साइट के, लेकिन पहले ही रिफाइनरी बना डाली जहां पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाना था। और जब मंजूरी अटक गई, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी स्टेज 2 की, उसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने थी। यानी उस समय राज्य सरकार थी, जो बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक, वो वहां की उनकी सरकार थी, और केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी। वो दोनों आमने सामने आ गई। राज्य सरकार, जो उड़ीसा की सरकार है, वो बोली कि वन अधिकार जो कानून है उसके तहत आदिवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक जो अधिकार है सिर्फ वो उससे ही संबंधित है। इसमें कहीं भी उनके धार्मिक या आध्यात्मिक अधिकारों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उड़ीसा सरकार ने यह दलील दी क्योंकि यहां पर मसला उस पवित्र पहाड़ी से था जिससे आदिवासियों की आस्था जुड़ी हुई थी। वही केंद्र सरकार ने कहा कि आदिवासियों को अपने पारंपरिक धार्मिक अधिकारों के तहत पर्वत की पूजा करने का अधिकार है, और अगर खनन हुआ तो वो अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ ही खत्म हो जाएगा। और तमाम कई दिनों तक इस मसले पर जिरह चली, अपने अपने तर्क दिए गए, और उसके बाद फिर आई फैसले की घड़ी। तारीख 18 अप्रैल साल था 2013। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम, न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ अपना फैसला सुना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जो वाकई गौर करने लायक है। कोर्ट ने आदिवासियों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जिसमें अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और धर्मस्थलों को बनाए रखने का जो अधिकार है, उसके तहत आदिवासियों को न केवल आस्था या विश्वास से जुड़े मामलों का पालन और प्रचार करने का अधिकार है, बल्कि उन अनुष्ठानों और प्रथाओं का भी अधिकार देते हैं जिन्हें उनके धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो डोंगरिया कोंद आदिवासी समाज है, उनकी जो नियमगिरी पहाड़ों में जो उनके नियम राजा के प्रति उनकी आस्था है और वहां जो उनका पूजा करने का अधिकार है, उसको भी एक तरीके से संवैधानिक अधिकारों के तहत उसको मान्यता दी। कोर्ट ने कहा इसलिए उनके देवता नियम राजा की पूजा करने के अधिकार को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए।
और ये टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों के पास उस नियमगिरी पहाड़ में पूजा करने का अधिकार है या नहीं, ये बात न कोर्ट तय करेगी न सरकार तय करेगी, इस बात का फैसला लेगी ग्राम सभा। कोर्ट ने ग्राम सभा को इस बात की भी आजादी दी कि वो रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में जो पहले से उन्हें दावे मिले हैं वन अधिकार अधिनियम के तहत, उसके अलावा जो नए दावे मिले हैं, चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार के हों, सामुदायिक अधिकार के हों, सांस्कृतिक या फिर धार्मिक अधिकार के जो भी दावे हों, उन पर भी ग्राम सभा विचार करे। यानी पहली बार सुप्रीम कोर्ट वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत सामुदायिक दावों के अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक दावों के अधिकार की भी व्याख्या कर रहा था। कोर्ट ने कहा ग्राम सभा यह भी जांच सकती है कि जिस इलाके में खनन होना है वो शिखर से यानी पहाड़ी की चोटी से करीब 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या किसी भी तरीके से वो आदिवासियों के देवता के निवास स्थान को प्रभावित करेगा। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि यह स्पष्ट है कि बॉक्साइट खनन परियोजना उनके धार्मिक अधिकारों यानी आदिवासियों के धार्मिक अधिकारों, विशेषकर उनके देवता नियम राजा के पूजा करने के अधिकार को प्रभावित करती है, तो उस अधिकार को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने यह पूरी जिम्मेदारी दे दी ग्राम सभा को। ग्राम सभा की क्या ताकत है, उसकी मजबूत एक लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी। इसके बाद कालाहांडी और रायगढ़ जिले के 12 जो गांव है वहां की ग्राम सभाओं की बैठक हुई और उसमें जो हुआ वो इतिहास बन गया। 12 के 12 गांवों ने सीधे और साफ शब्दों में कहा ना, और इस एक ना ने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को रोक दिया, एक विदेशी कंपनी को पीछे हटना पड़ा, और ये जीत हुई आदिवासियों की आस्था की, उनके अधिकारों की और उनकी पहचान की। ये फैसला करीब 13 बरस पुराना है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई है। और एक खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला देते समय साफ तौर पे ये भी कहा कि आदिवासियों की पहुंच बहुत ज्यादा न्याय के दरवाजे तक होती नहीं है, इसलिए राज्य सरकारों का एक कर्तव्य है कि उनके पहचान की, उनकी संस्कृति की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए। और यहां पर यह जरूरी है, देखिए इस फैसले ने जो एक नजीर बना दी, यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि हम देखते हैं बहुत सारे आदिवासी समाज की पहुंच नहीं होती है, बहुत सारी विकास परियोजनाएं होती है जिनका विरोध करते हैं, उसकी आवाज नहीं पहुंच जाती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सरकारों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती तो आप महज एक चिट्ठी लिख सकते हैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। उस चिट्ठी पर भी एक अर्जी मानकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, और इतिहास में करता हुआ भी आया है। इसलिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है। अगर अधिकारों का कहीं आपके हनन हो रहा है तो जरूरत इस बात की है कि सिर्फ आप एक चिट्ठी लिखें, उसको मेल कर दें या बाई पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम भेज दें। बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी अर्जी मानकर विचार करे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।